हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता रीडिंग सेशन में। और हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। सो भगवान कृष्ण जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में जो है कई सारे एस्पेक्ट्स में बताया जिससे हम उनको स्मरण कर पाएं। सो पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान इसी चीज के बारे में कहे थे कि मेरा स्मरण करो। सो किस तरीके से भगवान की कई सारी विभूतियां हैं। सो भगवान बताए कि मेरी जो विभूतियां हैं दे आर लिमिटलेस, अनंत हैं, पर उनमें से कुछ जो हैं उनके बारे में मैं वर्णन करता हूँ, वो ध्यान से सुनो। तो भगवान जो है 21वें श्लोक से जो है बताए इस अध्याय के, जैसे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और सितारों में जो है चंद्रमा है। इस तरीके से हमने लास्ट टाइम जो है चर्चा करा था, उसमें जाना था कि सर्पों में जो है अनंत शेष हैं और जो राक्षस हैं उसमें प्रहलाद, पक्षियों में गरुड़, शुद्ध करने वाले चीज़ों में पवन और हथियारों को धारण करने में राम या परशुराम, नदियों में गंगा, और ज्ञान में जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। इस तरीके से कई सारे विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया। तो इससे हम क्या है, जब भी हम इन सब चीज़ों को पढ़ें, जानें, इनके बारे में चर्चा करें, मनन करें, तो इनको किससे जोड़ के मनन करें, स्मरण करें किसका? भगवान कृष्ण का। तो इसी तरीके से हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द वर्स 33, एंड बिफोर दैट we shall pray to the Lord for his mercy, for the divine mercy of his divine devotees, and thereby we will be able to understand the message given by the Lord. Let us begin. Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Ranjana Ranjana Jaya Ranjana Ranjana Jaya Yashoda Nandana Jaya Ranjana Ranjana Jaya Ranjana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Ram
कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समाक्षिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय।
तो भगवान जो है अब बता रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में। जैसे अक्षर, अक्षर में वो कौन है? तमक्षिका, उसमें कौन है? और इस संसार में जो हर किसी चीज का नाश करने वाला, सब चीज को हरने वाला, उसमें कौन है? और रचना करने वाला, उसमें कौन है? तो ऑफ लेटर्स आई एम द लेटर ए, अक्षर, अक्षराना, अक्षर में क्या है? कारो अस्मि, अ जो अक्षर है, अकारः, पहला अक्षर जो है वर्णमाला का, उसमें क्या है? अ। और फिर समीक्ष्याः, कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उसमें आई एम द डुअल कंपाउंड। और हम एवक्षयः कालो, काल जो हर किसी का नाश करता है। आई एम ऑल्सो इनएग्जॉस्टिबल टाइम एंड ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा, धाताहम विश्वस्तो मुखम। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अकार, the first letter of the Sanskrit alphabet is the beginning of the Vedic literature. Without akara, nothing can be sounded. Therefore, it is the beginning of sound. In Sanskrit, there are also many compound words, of which the dual word like Rama, Krishna is called Dvandva. In this compound, the words Rama and Krishna have the same form, and therefore the compound is called dual. So, वर्णमाला में संस्कृत की, उसमें सबसे पहला जो अक्षर है अ, इसके बिना कोई और ध्वनि जोड़ के हम उत्पन्न कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे सर्व प्रमुख जो अक्षर है अ है, और उसी तरीके से जो बुनियादी सिद्धांतिक जो अक्षर है वो अ है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ पे अकार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और संस्कृत में डुअल वर्ड बताए गए हैं, राम कृष्ण, तो इनको द्वंद्व बताया जाता है, द्वंद्वा। तो इस तरीके से राम और कृष्ण सेम ही फॉर्म के हैं, इसलिए उनको ड्यूल कंपाउंड वर्ड्स बताया गया। उसमें संस्कृत भाषा में ड्यूल कंपाउंड वर्ड्स जो हैं, उसमें कौन है? द्वंद्व। Among all kinds of killers, time is the ultimate because time kills everything, है ना। सो हमने इतनी बार ये पढ़ा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन है, वो कल्प कहते हैं। उस कल्प में जो है 1000 चतुर्युग की साइकिल है, और उसमें इतने सारे जीवात्माएं जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है ना। और जो ब्रह्मा है, सर्वप्रथम जो जीव हैं वही जो सृष्टि करता है इस ब्रह्मांड के अंदर, उनका भी जो है एक समय मृत्यु होना है। वो भी काल के प्रभाव में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रभाव में है, और उनकी भी मृत्यु होगी। तो इसलिए कालोऽस्मि, टाइम, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। टाइम is a representative of Krishna, because in due course of time there will be a great fire and everything will be annihilated. तो समय के साथ जो है हर चीज का पतन होना निश्चित है। आज के समय में जो व्यक्ति राजा है वो कभी रंक होगा, जो रंक है आज फिर वो राजा होगा। समय का फिर इसलिए जो है हर चीज को खत्म कर देता है, फिर पलट कर देता है। तो इसलिए हमें जो है भक्ति में भी, अपने भक्तिमय जीवन में भी
आचार्य बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि अव्यर्थ कालत्व, एक भक्त का गुण क्या होता है कि वो एक क्षण भी नहीं व्यर्थ गवाता भगवान की सेवा, भगवान को स्मरण करे बिना, है ना। वो कोई क्षण नहीं गवाए भगवान की, मतलब भौतिक क्रियाओं में, प्रजल में, इन सब चीज़ों से बचे और केवल भगवान की इस ऊर्जा को, शक्ति को, काल शक्ति को इस्तेमाल करे भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, तो क्योंकि ये समय वैसे भी हमारी हर चीज़ को नष्ट कर ही देगा, इसलिए हमें समय का भी सदुपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में। Among the living entities who are creators, Brahma, who has 4 heads, is the chief. Therefore, he is the representative of Supreme Lord Krishna. तो ब्रह्मा जो है सर्व प्रमुख जो जीव हैं इस संसार में, सबसे पहले उन्हीं का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ, उनको अज भी बोला जाता है। और उनके 4 सर हैं हमारे ब्रह्मा के, इस ब्रह्मांड के सबसे छोटा ब्रह्मांड है, उसमें 4 चतुर्मुखी ब्रह्मा है। और ऐसे और भी ब्रह्मांड है जिसमें बहुत सारे और भी, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है कि हर ब्रह्मांड में, और ज़्यादा उनके चतुर्मुखी से ज़्यादा ही उनके सर हैं, और उतना ही बड़ा ब्रह्मांड है, उतना ही ज़्यादा उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादा सरों की भी आवश्यकता होती होगी, है ना। तो इसी तरीके से सो ही इज़ द चीफ ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सर्वप्रथम वही जीव थे, इसलिए ही ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कृष्णा। मृत्यु सर्वहरस्य चाहम उद्भवाश्च भविष्यात्माम कीर्तिः श्रीर्वाक् च नरीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। ये बहुत ही प्रसिद्ध जो श्लोक है। मृत्यु सर्वहरस्य चाहम, मृत्यु, I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. तो मृत्यु, संसार को हर चीज जो है मृत्यु को प्राप्त होती है। मृत्यु, कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी जीवात्मा नहीं मरना चाहता, हर किसी के अंदर ये भय होता है। जीवन जीने की इच्छा हर किसी में है, और यही जो लक्षण है जीवात्मा का है कि वो जो है अनंत है, वो हमेशा सुखी रहना चाहती है और ज्ञान में रहना चाहती है, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड इटर्नल, सच्चिदानंद। तो ये शरीर जो है ये मरता है, ये मृत्यु को प्राप्त होता है, पर जीवात्मा मरना नहीं चाहती, वो क्या चाहती है? जीना। तो इसलिए मृत्यु ही है जो हमें इस शरीर से अलग करती है। और वो कौन है मृत्यु? वो भी भगवान कृष्ण ही है। तो काल रूप में, अंत काल में, मृत्यु रूप में भगवान आते हैं उन लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति भजन नहीं करना चाहते, नहीं करते, और फिर क्या होता है, फिर से उनको जो है यही भौतिक संसार में भौतिक शरीर प्राप्त करके कष्ट पाना पड़ता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत कम है, मृत्यु निकट है। मृत्यु, या कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो उसकी क्या परिभाषा है कि बूढ़ा हो, कौन व्यक्ति बूढ़ा है? तो मृत्यु जिसकी निकट हो, क्या हम जानते हैं हमारी मृत्यु कब आने वाली है? अगले ही क्षण हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा बम धमाके, गोले बारूद ये सब नहीं चल रहा, मेरा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है, कोई दुश्मन भी नहीं है मेरा आसपास, कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर उसके बावजूद लोगों की मृत्यु हो जाती है। पता है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ गया, जवान लोगों को आजकल आ रहा है।
So there is no certainty that we will live very long, 70 years, 100 years. There is no certainty. So we are old, man. We are all old because we don't know when is our final hour and then death. We should be always meditating on how to serve Krishna. And I am the generating principle of all that is yet to be. तो हर चीज जो भी बनती है, मैनिफेस्ट होती है, या ट्रांसफॉर्म होती है, या बर्थ लेती है, उसमें ऊर्जा, उसको प्रजनन करने की शक्ति, उसको बनाने शक्ति, उसको आगे बढ़ाने की जो शक्ति है, वो भी कहाँ से आई, वो कहाँ, किसका स्रोत है, वो स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण। तो मृत्यु भी और जन्म भी दोनों ही जो है वो कहाँ से आता है? भगवान से आता है। Generating principle. Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. Medha, dhitihi, shama, smritihi, kirti, sharir, vak cha narinam. So नारी में है ना, तो एक स्त्री के अंदर ये जो गुण है, ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते हैं कि औरतें मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। They have qualities, but they are given what? Fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. उसके साथ ये भी समझ सकते हैं कि ये सारी जो क्वालिटीज है फेमिनाइन इन नेचर है। Okay. So yes, women are considered less intelligent in regards that they may not be able to understand high philosophical, rational aspects, because naturally they are very much sensitive, and they are very caring towards family and sentimental. So their simplicity is more than rationality. It's not something that they are poor at, but it is they are balancing the society with the qualities which are opposite to the qualities of a man, being rational, political. On the other hand, they are very simple and caring and sentimental, which is required for taking care of the family. अगर हर कोई डांटने वाला होगा तो प्रेम कौन देगा घर में? So the women have different set of qualities. So here also speech, memory, intelligence, steadfastness and patience, they are given. So as soon as a man is born, he dies at every moment. तो यही चीज हम अभी चर्चा कर रहे थे कि किसी को नहीं पता, हम सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं पर डेथ सर्टिफिकेट आना बाकी है। जैसी जन्म होता है उसी के साथ ही हमारा मृत्यु भी वो शुरू हो गई है, वो घड़ी जो है सेट हो गई है। हाँ, सपोजिटली 70 साल किसी को जीना है, तो जैसी जन्म हुआ तो उसी टाइम में, उस क्षण ही जो है घड़ी शुरू हो गई। घड़ी शुरू हो गई कि अब जैसे स्टॉप वॉच होता है, लगाते हैं ना, उसमें हम 1 आवर 15 मिनट्स 20 मिनट्स, है ना, जैसे ही वो पूरा होता है तो फिर वो अलार्म बज जाता है। उसी तरीके से हर एक जीवात्मा का एक जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है उसको मृत्यु तक ले जा रहा है। जैसी जन्म हुआ वैसी मृत्यु की जो घड़ी है वो टिक 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 करना शुरू कर चुकी है। मृत्यु आने ही वाली है। बस वो घड़ी, जब हम घड़ी को देखते हैं तो वो घड़ी हमें नहीं दिखती। हमें अभी दिख रहा है कि क्या समय हो रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि वो समय कब आएगा जब हमें मृत्यु को ये शरीर प्राप्त होगा। पर ये याद रखिए, जब भी घड़ी को देखें तो याद करें मेरा भी मृत्यु का समय आने वाला है। वो क्षण कभी भी हो सकता है, इसलिए
जितना भी समय है मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। Thus death is devouring every living entity at every moment, but the last stroke is called death itself. That death is Krishna. ये मृत्यु जो है भी है, ये भी जो है कृष्ण। So हमारे ऊपर है, हम भक्ति करें, भजन करें और अंत काल में भगवान का दर्शन करें, या फिर जो है सारे भौतिक क्रिया करें, पाप करें, कष्ट दें दूसरों को, और फिर भगवान का दर्शन करें किस रूप में? मृत्यु काल रूप में। हाँ, तो दोनों ही ऑप्शन है। भगवान कृष्ण, केशव, मुरारी, गोविंद, गोपाल, सुंदर भगवान कृष्ण का या तो हमें जो है वापस भगवत धाम जाके संग मिलेगा, या फिर बार बार भौतिक क्रिया करते करते जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रह के बार बार काल रूपी सर्प के द्वारा डसे जाते जाते मृत्यु को प्राप्त करके उस रूप में भी हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। So as far as future development, all living entities undergo 6 basic changes. They are born, they grow, they remain for some time, they reproduce, they dwindle, and finally they vanish. Of these changes, the first is deliverance from the womb, and that is Krishna. The first generation is the beginning of all future activities. ये 6 प्रकार के परिवर्तन इस शरीर में होते हैं। The 7 opulences listed: fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience are considered feminine. If a person possesses all of them or some of them, he becomes glorious. महान बन जाता है वो व्यक्ति अगर जिसमें ये 7 प्रकार के ऐश्वर्य उसको प्राप्त होते हैं, उसने डेवलप करे होते हैं। कलयुग में बताते हैं लक्षण कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही अमीर है उसको ही जो है न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति बातों को बड़ा अच्छे से घुमा फिरा के बोलता है ना, वाक वकू है, बिल्कुल एक्सपर्ट स्पीकर है, वो व्यक्ति जो है उसको समझाएगा बहुत इंटेलिजेंट है, ऑल्दो इंटेलिजेंट होना हो। तो फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, तो मेमोरी कलयुग में बहुत ही ये तो घटती जाएगी, है ना। रिलीजियस प्रिंसिपल्स घटते जाएंगे और मेमोरी घटती जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ घटता जाएगा। तो इंटेलिजेंस भी, है ना, मंदा सुमंदा मंद भाग्यो ही उपाद्रता। कलयुग का लक्षण है कि बुद्धि लोगों में नहीं होगी, छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे। So it is very difficult, Kalyuga is very difficult, but only by chanting of the holy name, by doing bhakti, the effect of Kalyuga can be neutralized. If a man is famous as a righteous man, that makes him glorious. Sanskrit is a perfect language and therefore very glorious. If after studying one can remember a subject matter, he is gifted with a good memory of Smriti, and the ability not to read many books on different subject matter but to understand them and apply them when necessary is called intelligence. That is another approach. So बहुत सारी किताब पढ़ भी लिए हमने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि एक किताब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको याद रखो और वो जीवन में लगा सको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस नॉलेज का। दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। ना कि बहुत किताबें पढ़ी हैं पर आता कुछ भी नहीं है, जीवन में क्या जीना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता, है ना। तो लकीर का फकीर बन जाते हैं लोग। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना, दैट इज। तो ये जो बुद्धि है, ये इंटेलिजेंस है। ये भगवान, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, तब क्या देते हैं भगवान? बुद्धि देते। ददामि बुद्धि युगम तम। क्या बुद्धि? किस चीज़ की बुद्धि? कि मैं को प्राप्त कर सकूं, मेरे पास आ सकूं। तो इसलिए भगवद गीता पढ़ो ध्यान पूर्वक और फिर भगवान को प्राप्त करो। दिस इज व्हाट इज टू बी डन।
The ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadfastness, dhriti. And when one is fully qualified, yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and in the ecstasy of joy, he has the opulence called patience, क्षमा. So, हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम बहुत विचलित हो जाते हैं, है ना, अनस्टेडीनेस, है ना, विचलित हो जाना, धीरज ना बना के रखना, या फिर रेगुलरली एक हैबिट फॉर्म करके उसको अच्छे से जीना नहीं हो पाता. तो उसके लिए हमें क्या है, प्रयास करना पड़ेगा पहले तो, और दूसरा हमें गाइडेंस जो है वो लेना पड़ेगा. और फिर क्या है, उस गाइडेंस में रह के प्रयास जब हम करेंगे तब जो है डेवलप होगा हमारे अंदर स्टेडीनेस, फर्मनेस. ये गुणों को हमारे अंदर ये गुण हैं, जीवात्मा के अंदर सारे गुण हैं, पर उसको उजागर करने के लिए हमें जो है तपस्या साधना करनी पड़ेगी. उसके साथ क्या होगा, जब ये क्वालिटी भी है, फुल्ली क्वालिफाइड है, उसके बाद भी क्या है, हम्बल एंड जेंटल, सरल है और दीनता है उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, तो फिर when one is able to keep his balance both in sorrow and ecstasy of joy, he has the opulence called patience. तो और फिर साथ साथ में क्या है, सुख हो या दुख हो, उसमें जो है क्या है, संयम बनाए रखा है उसने, बैलेंस बना के रखा है, हम्बल भी है, जेंटल भी है. तो ऐसे व्यक्ति को जो है देहि नोस्मिन था देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति. ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं, और उसके अंदर क्या है, क्षमा है, अर्थात पेशेंस. तो ये सब गुण जो है अगर हम इस जीवन में अपने अंदर जो है डेवलप कर लिए तो बहुत अच्छा है. उससे क्या है, हम भक्ति में जो है ध्यान पूर्वक अचल होके, बिल्कुल स्थिर होके आगे बढ़ते रहेंगे. क्योंकि ऐसा नहीं कि तुरंत ही हम जो है प्रेम प्राप्त कर लेंगे. प्रेम प्राप्त करने के लिए कई जन्म भी लग सकते हैं. हो सकता है एक क्षण में प्राप्त कर लें, पर साधारणतः समय लगता है. साधक का जीवन को बहुत ध्यान पूर्वक अपनी भक्ति को हर रोज अपने गुरु के आदेश को स्मरण करते हुए, हर रोज अपनी साधना को अच्छे से बढ़ाते हुए, करते हुए, अपने आप को शुद्ध रख के, 4 नियम पालन करके, 16 माला जप करके, मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती करके, सेवाएं करके, अपने आप को शुद्ध करते करते करते, कृष्ण का स्मरण करते 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 भगवत प्राप्ति करने में समय लगेगा. तो इसलिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो है बुद्धि लगाएं, मेधा और धृति हो हम में, और उसके साथ साथ क्षमा. क्या कि एक दिन आएगा कृष्ण जरूर मेरे पे कृपा करेंगे. तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है कि एक चातक पक्षी होता है, तो वो केवल जब वर्षा होती है, बादल से जो पानी आता है, वो उसी को जो है ग्रहण करता है. वो जमीन, सागर, किसी भी अन्य स्रोत से जल ग्रहण करता ही नहीं. तो वो आस लगाए बादल में देखता रहता है. उसी तरीके से एक भक्त को, साधक को भी अपनी साधना भक्ति में लगे रहना चाहिए, और एक उसको साथ साथ ये विश्वास होना चाहिए कि जरूर एक दिन आएगा जब भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे. बृहत साम तथा सामनाम गायत्री चांद सामः मासाना मार्गाशीर्षो अहम
ऋतूनाम कुसुमकारः. Of the hymns in Samved, I am the Brihat Sam. तो सामवेद में कई सारे और भी क्या हैं श्लोक हैं. सो उसमें बृहत साम है. और जो पोएट्री है उसमें गायत्री है. जो महीने हैं कई सारे ऋतुएं हैं उसमें महीनों में मार्ग शीर्षा जो भी आने को है. और फिर जो ऋतुएं हैं उसमें फ्लावर बियरिंग स्प्रिंग है ना. कुसुम आकर, इसमें कुसुम प्रकट होते हैं अर्थात स्प्रिंग सीजन. It has already been explained by the Lord that amongst all the Vedas he is the Samved. The Samved is rich with beautiful songs played by various demigods. One of these songs is Brihat Sama, which has an exquisite melody and it is sung at midnight. In Sanskrit, there are definite rules that regulate poetry. Rhyme and meter are not written whimsically as in much modern poetry. Amongst the regulated poetry, the Gayatri mantra, which is chanted by the duly qualified Brahmana, is the most prominent. The Gayatri mantra is mentioned in this Srimad Bhagavatam because the Gayatri mantra is especially meant for God realization. It represents the Supreme Lord. तो संस्कृत में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है. कोई भी आप श्लोक लिखना हो या एक पोएम बनानी हो तो उसमें राइम है, मीटर है, उन सबको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही जो है बनता है. जैसे ये भगवद गीता में अनुस्तुप छंद जो है वो मेजरली कई सारे श्लोक में यूज़ करा गया है. और जो गायत्री मंत्र है वो ब्राह्मण उच्चारण करते हैं जिससे क्या हो, वो जो है भगवत प्राप्ति करने में उनको और जो है शक्ति प्राप्त होती है. और इसको जो है जो भागवतम में भी प्राप्त किया जाता है. पढ़ेंगे तो आप पढ़ के बताइएगा कहाँ ये गायत्री मंत्र जो है किस श्लोक में जो है दिया गया है. ये गायत्री मंत्र जो है भगवान कृष्ण को जो है संबोधित करती है. So this mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature in order to chant the Gayatri mantra. तो गायत्री को करने के लिए शुद्ध मन होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए. जो हमारे अंदर होगा वही प्रकट हो सकता है इसके माध्यम से. इसलिए हमें जो है इसको whimsically या किसी मटेरियल मोटिव्स के हिसाब से नहीं यूज़ करना चाहिए. The Gayatri mantra is very important in Vedic civilization and considered to be the sound incarnation of Brahman. Brahma is its initiator and it is passed down from him in disciplic succession. The month of November-December is considered the best of all months because in India grains are collected from the fields at this time and the people become very happy. तो अभी गोवर्धन हम गए थे तो वहाँ पे खेतों में देखा था कि ये जो है कई सारे जो कृषि जो थे वो जो धान है वो धान को फसल जब हो गई थी उसको काट के और सब उसको पटक रहे थे और फिर उसमें से जो है धान निकल रहा था. तो ये पूरे साल में जो मेहनत करा उन्होंने उसका फल जो है अभी उनको प्राप्त हो रहा है. इसलिए क्या है बहुत ही अच्छा समय है, खुशी का समय है. So of course spring is a season universally liked because it is neither too hot nor too cold and flowers and trees blossom and flourish. In spring there are also many ceremonies commemorating Krishna's pastimes. Therefore this is considered to be the most joyful of all seasons and it is a representative of the Supreme Lord Krishna. Yutam chalayatam asmi tejasvinanamaham jayo asmi vayavasavayo asmi
Sattvam sattvatamaham. So Dyut, that is gambling. So in the book Perfect Question, Perfect Answer, conversation between Srila Prabhupada and Bob Cohen, there comes a discussion relating to rascaldom. So Prabhupada tells that even the rascaldom uh, which is which appears in this material world, which we see, that is also coming from Krishna. But rascaldom which Krishna has, that is pure. That is not perverted. What we see here is perverted rascaldom. So even we see Krishna stealing. He's called Makhan Chor. So being a thief, this quality of stealing, cheating, that is also coming from Krishna. Krishna is the biggest chor, Makhan Chor. Yeah. So similarly in cheatings, that is the best of best. That is called Dyutam, that is gambling. So Krishna is telling, I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. तेजः तेजः तेजस्वी नाम. तो जो भी तेजस्वी चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा तेजस्वी जो है, तेज जो है, वो जो तेज है तेजस्वी नाम का, वो भी भगवान कृष्ण है. और भगवान ही जो हैं विजय हैं. और तो ये व्यवसाय है, यहाँ पे लिखा गया. व्यवसाय का अर्थ क्या है? एंटरप्राइज या फिर एडवेंचर. ओके, सो व्यवसाय. एंड सत्वम, सत्वम का अर्थ यहाँ पे है बल. सत्ववताम, जो जिनमें बल है, वो जो बल है वो कृष्ण है. There are many kinds of cheaters of all over the universe. Of all cheating processes, gambling stands supreme, and therefore represents Krishna. As a supreme, Krishna can be more delightful than any mere man. The unfortunate commentator who wants to cheat Krishna and the public by saying that there is something greater than Krishna is cheated by Krishna, and the commentator cannot understand Krishna after any length of time. तो हम अगर कृष्ण को धोखा देना चाहें तो Krishna is the supreme cheater. If we wish to cheat Krishna, Krishna will cheat us even in a more clever, better manner. So it is not necessary. हमें जो है ऐसा करना नहीं चाहिए. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, कृष्ण को और साधारण जनता को जो है धोखा देते हैं, बता कि कृष्ण से भी महान कुछ होता है. तो कृष्ण भी उसको समझ नहीं आते. कितने समय वो समझना का प्रयास करे कृष्ण को, तो कृष्ण भी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को कितने ही समय तक समझने का प्रयास करे, नहीं समझ पाएगा. वो कृष्ण नहीं समझने देंगे. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. तो कृष्ण को धोखा दोगे तो कृष्ण भी ऐसा कुछ करेंगे जो कि आप उसको नहीं उसके ऊपर भी बड़ी चीज नहीं कर पाओगे, आपको छल देंगे भगवान. His greatness is not simply one-sided, it is all-sided. तो जैसा आप करोगे मतलब वैसा आप प्राप्त करोगे. कृष्ण ऐसे नहीं सिर्फ गुड साइड है, बैड साइड एग्जिस्ट नहीं करता. वो बैड भी एग्जिस्ट करता है जो कि इस यूनिवर्स में हमें दिखता है, मटेरियल यूनिवर्स में. तो कृष्णा ग्रेटनेस इज एवरीवेयर. if he is the most beautiful person, the most wealthiest person, then on the opposite he is also the biggest cheater. Okay, so Krishna's greatness is all sided. Krishna is supreme personality of Godhead, all sided, not one sided. तो अगर लोग कहें कि God is evil, so if God is evil then he is the biggest evil. So it is just that we have to understand Krishna, that Krishna is not just one aspect is great. All his aspects are wonderful and great. They are all
relishable by devotees. Okay. Among the victorious, he is victory. He is the splendor of the splendid. Among the enterprising and industrious, he is the most enterprising, the most industrious. तो हम देखते हैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब को, है ना, ये बहुत बड़े एंटरप्राइजेज ने चला रखे हैं, इंडस्ट्रीज हैं. बट कृष्णा की इंडस्ट्री को देखो. हाँ, उस सारी रचना जो भी आप देखोगे आपने चारों तरफ, ये सब किसने करी? कृष्ण ने. हाँ, ऐसा एंटरप्राइज है जैसे कि हम कंपनी फैक्ट्रियों में क्या देखते हैं, एक साइकिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उसको फाइनल जो उसका एंड साइकिल होता है प्रोडक्ट का, तो वो कहाँ जाएगा? डस्टबिन में. डस्टबिन के बाद क्या होगा? वेस्ट बन गया, जल गया, कूड़े करकट में खत्म, बेकार. ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत उसको रिसाइकिल करके वापस उसको सप्लाई चेन में ला सकते हैं. पर कृष्ण का जो इंडस्ट्रियस, आप इंडस्ट्री को देखो तो सिम्बायोटिक फैक्ट्री जैसे कहेंगे, या तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो कितना होता है? मैक्स टू मैक्स लॉस 0%. सिम्बायोटिक फैक्ट्री तो मतलब आइडियल फैक्ट्री, इसमें लॉस है ही नहीं. जैसे भगवान की इंडस्ट्री में कैसे है ऐसा? पौधे हैं, पेड़ पौधे. तो पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनके बदले में उनको क्या देते हैं? ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो उनके लिए खाना है. तो दिस इज अ साइकिल विच इज प्रैक्टिकली देयर इज नो लॉस इन दिस. और जो पेड़ पौधे हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या आहार बनती हैं, और इससे हम ऊर्जा लेते हैं और फिर मल में परिवर्तित होकर वापस ज़मीन में चला जाता है, मैन्योर बन जाता है उन्हीं पौधों के लिए जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उससे ग्रो. इंडस्ट्रियस, इंटरप्राइजिंग, कृष्णा इंटरप्राइजेस, कृष्णा इंडस्ट्रीज. दिस होल यूनिवर्स इज कृष्णा's industry and Krishna enterprises. So he is the most industrious person of all, and so many creations are there. अब एक इंडस्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और आप देखोगे एंटरप्राइज का अर्थ क्या होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट नहीं है सिर्फ, कि सिर्फ वो एक कंपनी सिर्फ कार बना रही है. जैसे जियो है, तो मल्टीपल देयर आर products, multiple companies, multiple franchises, multiple everything is in great amount. So similarly, Krishna's industry is, see, so many things are there. There are stars, there is moon, and there is plants, there is wind, and so many creatures are there, and so many beautiful wonders are there. And there is Himalaya, there is oceans, there's so many aspects, and so big ecosystems are existing. So this is how Krishna's enterprise is growing, and so great it is. So if we see any company, any factory, or we work in any factory or enterprise, we should remember as even more greater enterprise or industry is run by Krishna, and we are a part of it. Among the adventurous, he is the most adventurous, and among the strong, he is the strongest. So कृष्ण भी जो है कितने सारे एडवेंचर्स, जैसे अघासुर का वध, तो देख रहे हैं कि सारे जो ग्वाल बाल हैं, अघासुर अपना मुंह खोल के जो है बैठा हुआ है, देख रहे हैं भगवान कृष्ण सारे ग्वाल बाल जो है अघासुर के मुंह के अंदर एंटर कर गए हैं. वो भी बोल रहे हैं हाँ क्या दिक्कत है, हाँ कृष्ण है ना. तो कृष्ण ऑल्सो टेक्स सो मेनी वंडरफुल एडवेंचर्स. अघासुर के मुंह के अंदर गए और फिर मुंह को फाड़ दिया उसको, फिर जो है and he got all the coward boys out, and so adventurous it is.
बकासुर आ रहा है, कभी अरिष्टासुर आ रहा है. So many demons Krishna killed. So many adventures Krishna undertake, and he's the strongest of those, all strongest, right? So जानवर, मुश्तिक, कंस ने कितने सारे बड़े बड़े रेसलर्स रखे थे कृष्ण को मारने के लिए, बट कुछ नहीं कर पाया. खूब मारा. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. Even in his childhood, he lifted Govardhan. No one can surpass him in cheating. No one can surpass him in splendor. No one can surpass him in victory. No one can surpass him in enterprise, and no one can surpass him in strength. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. No one can surpass him in anything. Yes. Vrishnina Vasudevo Asmi Pandavanam Dhananjayah Muninanapi Aham Vyasah Kavinamushana Kavih. तो वृष्णि नाम, वृष्णि वंशजों में कौन है? वृष्णि है. वृष्णि में वासुदेव कृष्ण इन द्वारका. Okay, of all the descendants of Vrishni, I am Vasudev. Okay, and the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Ushana. So Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Baldev is Krishna's immediate expansion. Both Lord Krishna and Baldev appeared as sons of Vasudev. So both of them may be called Vasudev. From another point of view, because Krishna never leaves Vrindavan, all forms of Krishna that appear elsewhere are his expansion. Vasudev is Krishna's immediate expansion, so Vasudev is non-different from Krishna. It is to be understood that Vasudev referred to this in this verse of Bhagavad Gita as Baldev or Balaram, because he is the original source of all incarnation and thus is the sole source of Vasudev. तो यहाँ पे जो वासुदेव बताए गए हैं वो बलराम जी हैं, क्योंकि बलराम जी से सारे एक्सपेंशंस आते हैं. So, in the descendants of Vrishni, he is Vasudev. In a sense, he is Balram. Balram is not different from Krishna as well. So, the immediate expansion of the Lord are called Swamsha, personal expansion, and there are also expansions called Vibhinanamsha, separated expansions. Among the sons of Pandu, Arjuna is famous as Dhananjaya. Okay. धनंजय क्यों बोलते हैं भगवान अर्जुन को? क्यों धनंजय बोलते हैं? क्योंकि जब राजसूय यज्ञ करना था युधिष्ठिर महाराज, बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, तो उस समय अर्जुन जो है अलग अलग जगह जाके कई सारा धन जो है प्राप्त करके लेके आए थे, इसलिए उनको धनंजय बोलते. तो बताते हैं कि वो किम पुरुष वर्ष या किसी और वर्ष में, भारतवर्ष से दूसरे वर्ष में जाके बहुत सारा सोना जो है वो लेके आए थे. वहाँ पे कभी पहले किसी राजा ने यज्ञ करा था, तो इतना धन था कि पहाड़ जितना जो है सोना था, तो वहाँ के लोगों को जरूरत नहीं थी, पड़ा हुआ था. तो वो पहाड़ जो था सोने का पहाड़, वो उठा लाए थे, तो इसलिए उनको धनंजय बोलते हैं. He is the best of men and therefore represents Krishna. Among the Munis or learned men conversant in Vedic knowledge, Vyasa is the greatest because he explained Vedic knowledge in many different ways for the understanding of the common mass of people in this age of Kali. And Vyasa is also known as incarnation of Krishna. Therefore, Vyasa represents Krishna. So, Vyasadev is the literal incarnation of कृष्ण. उन्हीं ने जो है सारे शास्त्र वेदों का व्यास करा और सारे शास्त्रों की रचना करी हम कलयुग के जीवों के लिए. Kavis are those who are capable of thinking thoroughly on any subject matter. Among the Kavis, Ushana Shukracharya was the spiritual master of the demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. Thus, Shukracharya is a representative of the opulence of Krishna. तो पहले गुरुओं में जो priest हैं, priest of the demigods, that was Brihaspati. And on the opposite, जो असुरों के गुरु हैं,
उससे ना शुक्राचार्य, वो क्या है? दैट इज ऑल्सो कृष्णा। So why? Because he's a great poet, intelligent, far-seeing politician. That way, he also represents opulence of Krishna. तो आज जो है हम इतना चर्चा करते हैं, और कल जो है हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे और कई सारे एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे और रिवाइज करेंगे, क्या क्या हमें स्मरण रहा, कितना हमें याद रहा जो हमने पढ़ा, और उसको अभ्यास करेंगे, बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे अलग अलग वस्तुओं को जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तो उससे और जो है हमारा स्मरण भगवान के ऊपर चिंतन जो है बढ़ेगा। यही भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। भगवान की सेवा भक्ति जैसा गुरु ने आगे दिया वैसे करते रहेंगे। दैट इज सिंपली भक्ति। दिस इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भक्ति इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल, भक्ति इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो इसी के साथ जो है हम आज के कक्षा को, पाठ को विराम देते हैं। और आपके कोई प्रश्न है तो आप जो है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम जो है कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।